Hi students. So till now we have discussed the female reproductive system. We have started already, and we have discussed it in parts. And I found that there are some difficulties in understanding some of the parts of the female reproductive system what I have discussed already. So the most important part, which is I need to discuss before we move on. So please try to focus. हम आगे बढ़ेंगे और जब हम बात करेंगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सिस्टम के बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम सो टुडे विल स्टार्ट अबाउट द जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल बट बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग देखिए कि अब जब ये डायग्राम जो हमने बनाया था पढ़ा था हमने ग्राफियन फॉलिकल का तो उसमें आप देखिए कि देयर आर डिफरेंट पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड उसमें डिस्कस जो प्रोलीजेरस था ये भी हमने मार्क किया था ठीक है और जो कॉलमस ऑफरस ये ओ एक और होगा इसके साथ एक और ओ होगा ठीक है तो यहाँ पे एक और ओ लगा लेना ऑफरस होगा इट शुड बी वन मोर ओ फाइन नाउ अब होता क्या यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि यू हैव सीन एंड यू हैव अंडरस्टूड दैट this is the secondary oocyte and this is a secondary oocyte or this is the egg but what we actually need to understand the cells which surrounding it cluster of cells which is surrounding it that we call discus proligerus अब ये जो सेल है क्लस्टर अलग में क्योंकि मैंने इसको अलग कलर में यहाँ पे दिखाया है लेकिन आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेयर्स है या फिर जो आपका थिकनेस है वो भी कुछ डिफाइन नहीं है एग्जैक्ट पहला तो ये है दूसरा ये जो जर्म हिल है जिसको हम बोलते हैं कोल्यूमुलस ऑफरस और ये जो डिस्कस प्लोरोजिलस जो मतलब जो आपके ओवर जो सेकेंडरी oocyte है उसको कवर करके रखेगा मतलब कब कवर करके रखेगा अगर ओव्यूलेशन हो जाएगा तब भी और जब ग्राफियन फॉलिकल ग्रो हो रहा है तब भी दोनों केस में है ना तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका जो जिसको आप कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस ये कनेक्टेड है जर्म हिल के साथ तो यहाँ पे कोई भी डिमार्केशन नहीं है यहाँ पे कोई भी ऐसे कोई सेपरेशन नहीं है कि इस पोर्शन के बाद या इस पोर्शन के बाद आपका जो डिस्कस प्रोलीजेरस नहीं है तो यहाँ पे फॉर सी ये इन दिस डायग्राम फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव ड्रॉन इन दिस वे एक्चुअली ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है ठीक है और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ऐसे कवर करेगा यहाँ पे पूरा सेल पूरा ऐसा ही रहता है ठीक है यहाँ से लेके थोड़ा यहाँ पे और सेल होना चाहिए था यहाँ पे और सेल होगा थोड़ा यहाँ पे भी ऐसे होता तो यहाँ पे जो अगर आप किसी भी दूसरे बुक में देखोगे कि यहाँ पे मार्क किया है एज डिस्कस प्लोरोजेरस तो गलत नहीं है बिकॉज ये जो आपका क्लस्टर ऑफ सेल व्हिच इज कवरिंग द oocyte व्हिच इज कनेक्टेड विद द जर्म हिल तो यहाँ पे आप कहाँ पे कहीं भी किसी भी किताब में ऐसा है क्या कि यहाँ पे डिमार्केशन कर सकते हैं आप कहाँ से अलग हो गया प्लोरोजेरस और कहाँ से जर्म हिल ये हम अपना समझने के लिए हमें कहते हैं क्योंकि ये जो आपका आउटर मोस्ट क्लस्टर ऑफ द लेयर व्हिच इज प्रेजेंट सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte इट इज प्रेजेंट आफ्टर द ओव्यूलेशन एज वेल हमने देखा था डायग्राम में है ना कि ओव्यूलेशन के बाद भी रहता है जब हमने पढ़ा था तब देखिए ओव्यूलेशन के बाद भी ये कंटिन्यू करेगा ठीक है तो यहाँ पे एक्चुअली वो ड्रॉ नहीं किया होगा ठीक से तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है आपको ये जानना है कि ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो इसके सराउंडिंग में है वो ओव्यूलेशन के बाद भी ऐसे सराउंडिंग में रहेंगे चारों तरफ ठीक है ना तो इसीलिए यहाँ पे जो है कोई डिमार्केशन नहीं है तो अगर कोई इसको भी ऐसे मार्क करके बताए इस पार्ट को भी कि ये डिस्कस प्रोलीजेरस है तो गलत नहीं है एंड दिस डायग्राम इज आल्सो नॉट रॉन्ग ओके फॉर आवर बेटर convenience we have drawn this diagram okay so let us go to today's topic. So the external genitalia. The external genitalia is known as vulva. External जो पहले हम थोड़ा डायग्राम के साथ पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे. Then I will show you the. You can see after that immediately after the discussion you can see the points on the screen page by page, and I will again have a quick revision about that, and then you can pause and you can write. Okay. Now the external genitalia in case of female it is known as vulva, 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 and this is actually a depression which is known as actually जो आपका एक्सटर्नल जो जेनेटिलिया है उसे हम बोलते हैं vulva
तो वो एक्चुअली है, इट्स अ डिप्रेशन, इट्स अ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या है, विच इज नोन एज वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं हम इसको, वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली मेन, द डिप्रेशन, एंड दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, द एंटायर स्ट्रक्चर, द डिप्रेशन इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दिस इज वेस्टिब्यूल। नाउ दिस वेस्टिब्यूल देयर आर टू ओपनिंग, वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग है, देखिए आप, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, एक तो यूरिथ्रा का ओपनिंग होगा, ठीक है, विच इज नोन एज यूरिथ्रल ओपनिंग और ओरिफिस, उसे क्या कहते हैं हम, यूरिथ्रल और ओपनिंग और ओरिफिस, ठीक है। और दूसरा ओपनिंग क्या है, दूसरा ओपनिंग, द सेकंड ओपनिंग और द लोअर ओपनिंग इज द ओपनिंग ऑफ वजाइना, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड विच इज कवर्ड विद अ हाइमेन। Hymen is nothing, it's a thin membranous structure which is actually present only in case of virgin female. Okay, so there are two opening. First opening क्या है, urethral opening है या orifice है, from here the आपका what is that, the urine is excreted from this part and this is the reproductive tract. Okay, and this is called vaginal opening and it is covered with hymen. Now next, the vestibule is guarded by two fold of skin. एक तो है कि दो ओपनिंग होगा, जो वेस्टिब्यूल है, जो डिप्रेशन स्ट्रक्चर है टोटल, उसमें दो ओपनिंग है। अपर पार्ट में एक ओपनिंग उसे बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, लोअर पार्ट में जो ओपनिंग उसे बोलते हैं आपका वजाइनल ओपनिंग। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हाइमेन। अब ये जो पूरा वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर है, इट इज एक्चुअली गार्डेड बाय टू फोल्ड ऑफ स्किन। इसमें दो स्किन फोल्ड होते हैं, पहला एक स्किन का लेयर होगा, उसके ऊपर भी एक लेयर होगा। तो जो पहला वाला, जो अंदर में जो इनरमोस्ट पार्ट, इनरमोस्ट जो लेयर है, ओके, द वेस्टिब्यूल is guarded by two fold of skin. The inner fold is smaller fold, जो अंदर वाला fold होता है वो small होता है, छोटा होता है, और उसे हम कहते हैं labia minora। क्या कहते हैं हम उसे, labia minora। आप देख सकते हो यहाँ पे that is called labia minora। So this is the smaller skin fold present inside, it's called labia minora। Then the labia minora at its upper end is a little loose। अब जो अपर एंड होगा लैबिया माइनोरा का, वो थोड़ा सा लूज होता है, ठीक है, इट इज लिटिल लूज एंड इज नोन एज प्रीप्यूज। ये जो लूज पार्ट है यहाँ पे, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये थोड़ा लूज होता है, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं प्रीप्यूज। क्या बोलते हैं इसे, प्रीप्यूज। नाउ दिस प्रीप्यूज एक्चुअली कवर्स अ स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू नोन एज क्लिटोरिस। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो प्रीप्यूज है, जो आपका लूज जो स्ट्रक्चर है आपका इसका जो स्किन फोल्ड का, देखना अंदर भी यहाँ पे, you can see there is a small structure, I have drawn it in red, so that small tissue, that structure, it is actually erectile in nature, it is actually erectile tissue, just like in case of male the penis is erectile, the same here, it is actually homologous to penis। ये आप कह सकते हो it is a part or it is just like a penis, but it is the miniature version of penis which is present in case of female, just below or at the upper end or covers, which is covered with the proboscis, ठीक है। और इसे हम कहते हैं क्लिटोरिस, that is called clitoris, and it is erectile structure just like penis, but the structure is very small, it's a miniature penis like structure। So clitoris is homologous to penis, both have corpora cavernosa। हमने पेनिस के केस में भी देखा था, जो टिश्यू होता था, टिश्यू था उसमें हमने देखा था, उसमें corpora कैवरोसा था, तो इसमें भी कर्पोरा कैवरोसा होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी जो इरेक्शन जो है, ये भी इरेक्ट होता है, ठीक है, इसमें भी इरेक्टाइल फंक्शंस है। नाउ आउटसाइड द लैबिया माइनोरा, अब ये लैबिया माइनोरा ये वाला पार्ट था, इस तरफ और इस तरफ, ये लैबिया माइनोरा है। अब आउटसाइड ऑफ लैबिया माइनोरा, तो इसके बाहर की तरफ, देयर इज वन मोर फोल्ड और स्किन फोल्ड एंड दैट इज कॉल्ड लैबिया मेजोरा। तो बाहर वाला जो स्किन फोल्ड है वो थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली, इसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा, ठीक है, एंड विच इज अ होमोलोगस टू स्कॉट्रम इन मेल, ठीक है। तो ये मेल में ऐसे स्कॉट्रम होता है, बिल्कुल वैसा ही फीमेल के केस में यहाँ पे लैबिया मेजोरा होता है, विच इज कवरिंग द एंटायर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्लिटोरिस जो है वो किसका होमोलोगस है, मेल के केस में, दैट इज योर पेनिस, और जो लैबिया मेजोरा है, इट इज होमोलोगस ऑफ व्हाट, स्कॉट्रम। तो इससे सवाल आ सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। नाउ इन द वेस्टिबुलर रीजन ऑन बोथ साइड, ठीक है,
अब जो वेस्टिबुलर रीजन है, वेस्टिबुलर रीजन बोले तो क्या, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये तो पूरा ये जो डिप्रेशन है, ये पूरा क्या है, दिस इज द वेस्टिबुलर रीजन, है ना। सो इन द वेस्टिबुलर रीजन ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ, वेस्टिबुलर रीजन के दोनों तरफ, बोथ द साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, तो जहां से वजाइनल ओपनिंग हो रहा है, बिल्कुल, मतलब वेस्टिबुलर रीजन में दो ओपनिंग है, एक है यूरिथ्रल ओपनिंग फॉर यूरिनेशन, दूसरा है वजाइनल ओपनिंग। तो जो वजाइनल ओपनिंग है उसके बिल्कुल पास दो तरफ दो ग्लैंड्स है, ठीक है। सो एक्चुअली इन केस ऑफ द वेस्टिबुलर रीजन ऑन बोथ द साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग देयर आर स्मॉल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या नाम है उसका, बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो यहाँ पे स्पेलिंग अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यू प्लीज लिसन, स्पेलिंग क्या है, BARTHOLIN apostrophe S, बार्थोलिन्स, BARTHOLIN apostrophe S, बार्थोलिन्स ग्लैंड। नाउ इन केस ऑफ मेल, अब ये बिल्कुल यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड हमको फीमेल के से मिला, इसी तरह का ग्लैंड हमें मेल में मिलेगा। वो क्या होता है, वो होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका हम लोग मतलब उसके मेल के केस में वो है, और जिसे हम कहते हैं काउपस ग्लैंड, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉमनली काउपस ग्लैंड, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो वी विल स्टार्ट and we'll see those points what I have discussed with you right now. So the external genital is known as the vulva, हमने discuss किया था, and the depression which is the actual depression which is known as the vestibule, and in this vestibule there are two openings. पहला ऊपर में जो opening है उसे हम बोलते हैं urethral opening, जिसे orifice बोलते हैं, और जो नीचे वाला है उसे हम बोलते हैं vaginal opening, ठीक है ना। और वो कवर कैसे रहता है, hymen से कवर रहता है। Now the vestibule is guarded by two fold of skin. अंदर वाला जो होता है वो छोटा होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, उसे हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा। बाहर वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा, ठीक है। और जो लैबिया मेजोरा के आपके ऊपर वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, उसमें एक लूज पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्यूस, और बिल्कुल जो प्रोप्यूस है वो कवर करता है एक अलग एक और स्ट्रक्चर को जिसे हम कहते हैं क्लिटोरिस, which is a erectile structure, small erectile structure which is homologous to penis in case of male, है ना। Now outside the labia minora there is one more fold, हमने पहले ही बात की, उसको क्या कहते हैं, labia majora, और वो क्या होता है, what is that, it is homologous to scrotum in case of male, मेल में जो scrotum होता है बिल्कुल उसी तरह फीमेल केस में labia majora होता है। Now in the vestibular region on both the side of the vaginal opening, vaginal opening के बिल्कुल पास दोनों तरफ क्या रहता है, स्मॉल ग्लैंड्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इन केस ऑफ मेल जो बार्थोलिन ग्लैंड्स तो मेल में नहीं है, उनके बदले में मेल्स में क्या रहता है अलग बार्थोलिन ग्लैंड्स के जैसा, वो होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं कॉपस ग्लैंड, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपस ग्लैंड। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे जो मेल जो फीमेल केस में जो आपके दूसरे एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके बारे में, उसमें से और क्या अभी हम वजाइना जो आपके जो टोटल आपके वेस्टिब्यूल की बात किया, फिर हमने वुल्वा का बात किया, तो हम अभी बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट के बारे में, ठीक है। नाउ पहले let us just discuss first, then I will show you the diagram and I will explain it again. Now the mammary glands of the breast, ठीक है, और हम दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं इसे, और कंपाउंड ट्यूबुलोसैक्युलर ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअल में है क्या, दिस इज द मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली कंपाउंड ट्यूबुलोसैक्युलर ग्लैंड, ये दूसरा नाम भी है, ठीक है। नाउ ये these are modification of what, these are modification or these are modified sweat gland। बॉडी में हमारे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं बिल्कुल वही स्वेट ग्लैंड जो है इनके केस में, फीमेल केस में वो मॉडिफाई होके ट्यूबुलोसैक्युलर ग्लैंड्स या फिर हम जिसे ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं वो बन जाता है, ठीक है। Now there are glands which are called lactiferous glands, and these lactiferous glands open into a structure, and that is your anterior part। अब क्या होगा, ये जो अंदर में जो ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें स्पेशली आपका जो लैक्टिफेरस, क्योंकि लैक्टेशन करता है मतलब मिल्क सिक्रेशन करता है ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो जो लैक्टिफेरस ग्लैंड एक्चुअली है ये, तो ये ग्लैंड्स क्या है एक्चुअली, दिस आर लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। नाउ दिस लैक्टिफेरस ग्लैंड जो है ना सब एक साथ कनेक्ट होके, मतलब जो ब्रेस्ट का जो पार्ट है
उसमें जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे जाके ओपन होता है सारा, ठीक है, इट इज ओपन इन द एंटीरियर पार्ट, ठीक है। और जो एंटीरियर पार्ट ओपन होता है इट इज लिटिल बिट इरेक्टाइल इन स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं निपल्स या निपल, ठीक है। तो ब्रेस्ट में जो एंटीरियर पार्ट में जो स्ट्रक्चर होगा, जो पार्ट होगा which is actually connection and from where the milk is, when the baby is sucking the milk, it is the baby is using the nipple to suck the milk. So all the glands are actually connected, concentrated and connected in the common part or common, it is having, all the glands are again having a common opening through the anterior part which is the erectile structure again and known as nipple. Okay, now behind this निकल के पीछे बिल्कुल निपल जहां पे है बिल्कुल उसके पीछे अगर हम देखेंगे बिहाइंड, जस्ट उसके बाद क्या रहता है, देयर इज अ डार्क पिंक एरिया नोन एज एरियोला, ठीक है। जैसे हम अभी डायग्राम देखोगे तो और क्लियर होगा। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू लिटिल बिट टू मेक यू टू हैव एन आइडिया। तो ऐसा होता है कि मान लो कि मान लेते हैं कि एक मिनट, I will just draw the diagram for you small. Yeah. Now suppose if this is the anterior opening, ठीक है, and this is the nipple. Let us consider this is the nipple, and if this is the breast, ठीक है, I'm not able to draw it properly. You please try to understand. If this is the breast, then this is the entire structure, right? And at the anterior part of the breast, there will be nipple. With these nipples are actually erectile structure. And just behind the nipple there will be an area, ठीक है, there will be an area, okay, and that area is dark pink area। और इसी एरिया को हम कहते हैं, ये थोड़ा इसका जो स्किन का कलरेशन होगा वो अलग होगा, निपल के बाद डार्क पिंक कलर का होगा, इतना इन सर्कल करेगा इतना एरिया का, ठीक है। उसके बाद जो कलर होगा ब्रेस्ट का वो, या फिर जो आपका जो उसपे कोई कलर में वेरिएशन नहीं होगा, वो नॉर्मल स्किन कलर होता है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द निपल, बिहाइंड द निपल, द स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट, दैट इज एक्चुअली द कलर ऑफ दैट एरिया इज डार्क पिंक एरिया, और उसका नाम हमने अलग से क्या दिया है, एरियोला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर कमिंग मेनी a time, so people actually forgot and they confuse about the different parts and different areas, so ये बहुत इंपॉर्टेंट है। so that is called areola, उसे हम कहते हैं एरियोला, ठीक है। and then the mass where the main gland is located, उसके बाद जितना भी पार्ट बचा वो क्या है, वो मेन ग्लैंड है, उसमें पूरा आपका जो ग्लैंड्स है, जो भी आपके पूरे स्ट्रक्चर है उसमें वो रहे, बाकी वो स्ट्रक्चर उसमें है, ठीक है। नाउ द लैक्टिफेरस ग्लैंड्स आर ट्यूबुलोसर्कुलर ग्लैंड, पहले हमने देखा, दैट मींस इट हैज ट्यूब लाइक पार्ट्स एंड सैक लाइक पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्यूब लाइक पार्ट्स भी उसमें है और सैक लाइक, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ट्यूब्यूलो सैक्युलर। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी उसमें है, और सैक्युलर मतलब क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के साथ सैक एक्चुअली जुड़ा होता है। अब बोलोगे सर ट्यूब और सैक का क्या मतलब, यहाँ पे ऐसा क्यों का स्ट्रक्चर ऐसा है? देखिए, सैक जो है मतलब क्या होगा, जो मिल्क सिक्रीशन होगा वो उसमें सीक्रेट होगा, और ट्यूब होगा तभी तो सिक्रीशन जो है, मिल्क जो है वो आपके सैक से ट्यूब जो कनेक्शन है उसके थ्रू तो मिल्क बाहर आएगा, इजेक्शन होगा, है ना। तो इसी के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। अभी आप डायग्राम जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस लिटिल बिट, देन आई विल शो यू द डायग्राम एंड आई विल explain it, okay, if required. Now in the nipple region there are 30 to 40 ducts which are opening, and in this areolar region this gland swells to form ampulla which temporarily stores the milk, ठीक है। अभी थोड़ा डायग्राम आपको देखना होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। यहां देखिए, अभी दिस इज द ब्रेस्ट, ठीक है, और एंटीरियर पार्ट में हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होगा जिसे बोलते हैं निपल, ठीक है। और बाकी आपको ध्यान देना है कि जो मेन आपके जो सैक्स या जो आपके जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, लैक्टिफेरस जो ग्लैंड्स है, उसके अलावा बाकी जो जगह बचता है उसमें ज्यादातर क्या होता है ना, फैट डिपोजिशन होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, फैट डिपोजिशन होता है, ठीक है। एंड दीज आर, यू कैन सी दीज आर द लैक्टिफेरस जो ग्लैंड्स जैसे हम कहते हैं, ये है लैक्टिफेरस ग्लैंड, यहाँ पे मिल्क सिक्रीट होता है, ये है। तो हमने यहाँ पे दो बनाया है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। आई विल शो यू अ प्रॉपर डायग्राम एज वेल। दिस इज द डायग्राम व्हाट यू नीड टू ड्रॉ, ये बनाना है आपको। बाकी जो मैं दूसरा दिखाऊंगा उसमें सारे जो पार्ट्स है वो और बेटरली अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट फॉर ड्राइंग, दिस इज फॉर ड्राइंग, सो प्लीज बी केयरफुल। सो एम्पुला है, सॉरी लैक्टिफेरस ग्लैंड है,
नाउ इट इज कनेक्टेड विद दिस इज वर्किंग एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो गया ना सेक्युलर, और इसके साथ देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्यूबुलो सेक्युलर ग्लैंड्स। समझ में आया? अब यहाँ पे आप देखिए ये सारे इस तरह जो जितने भी सैक लाइक स्ट्रक्चर, जितने भी लैक्टिफरस ग्लैंड है एक पर्टिकुलर ब्रेस्ट में, वो सारे आके एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे सब। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग या स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो बल्जिंग या सोल स्ट्रक्चर है आपके जो एरियोला पार्ट में, ठीक है, वो जो है उसको हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। और ये एम्पुला जो है इसी में ही, ठीक है, और एम्पुला के बाद आप देखना एम्पुला इज कनेक्टेड विद डक्ट्स, बहुत सारे डक्ट्स हैं, ठीक है। तो कितने डक्ट्स हो सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हमने 1 2 3 देख रहे हैं हम लोग, ऐसे कितने हो सकते हैं 30 to 40 डक्ट्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली ड्रॉन 3। सो वैसे कितने डक्ट्स हो गए इस निपल एरिया में, 30 to 40 डक्ट्स हो सकते हैं। और immediately after the duct there will be a small, you know, like swelling, or what we can say there is a bulging area or bulge region where it is also working as a temporary sac like structure where the milk is stored temporarily, थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है। Now whenever the baby will start suckling, then the milk will come out and the baby can drink the milk, ठीक है ना। So this is the area, this is called nipple. Just immediately after that this area which is called areola, and areola में जो आपका पार्ट होता है जहां पे आपको ये एम्पुला मिलेगा, एम्पुला it will continue and to the anterior side and it will open in the form of ducts, ठीक है। So this is your nipple, this is the ampulla, this is the lactiferous gland, and this is the areola part, and the rest of the area or rest of the part is actually filled with fat। तो इसका एक प्रॉपर डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद वापस चलेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस वन, इसको बस आप समझने के लिए देखिए, ठीक है ना। सो इफ दिस इज द ब्रेस्ट, ऐसा होता है। सो ये निपल है, आप ध्यान से देखिए ये क्या है, एरियोला है। यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा डॉटेड स्ट्रक्चर से जो हमने मार्क किया है, दिस इज एरियोला, इतना रीजन एरियोला होता है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आप क्या देख सकते हो कि मैंने बताया था आपको फैट होता है चारों तरफ, एक्स्ट्रा जो भी बचता है, जो भी आपके रीजन है ब्रेस्ट में, अपार्ट फ्रॉम द मेन ग्लैंड्स, मेन टिश्यू। Then we have the mammary duct, देख सकते हैं आप duct, and this what you are seeing this, these are mammary alveoli, इसी को बोलते हैं हम लोग mammary alveoli, और इसको हम बोलते हैं कि कॉमनली इसको बोलते हैं जो लैक्टिफेरस जो आपका ग्लैंड है, यही है सब, ये सब लैक्टिफेरस ग्लैंड है, ठीक है। समझ में आया ना, ये सब लैक्टिफेरस, ऑल आर कनेक्टेड विद दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा सा जो आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, which is connecting with this ampulla, this mammary alveoli, और ये सब कह सकते हैं lactiferous glands, बहुत सारे यहाँ पे alveoli स्ट्रक्चर, यहाँ पे milk secretion होता है, and from each one of it the tube will come out and it will actually finally going towards the anterior part, that is a nipple area, and before that there will be a small bulge area, and these are called mammary ampulla, ये है सब ampulla, ठीक है, ये सब ampulla, just it is before it actually open in the nipple area, it is having little bit bulge, ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पे मिल्क टेम्परेरी स्टोर होता है। ये सब जो आपकी ये एरिया है लैक्टिफेरस ग्लैंड का जो पार्ट है, मेमोरी जो एल्वियोलाई हम बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिल्क सीक्रेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जाके टेम्परेरी स्टोर होता है, और यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो थ्रू द डक्ट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। ये कितना होते हैं, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 30 to 40 in number, the ducts are 30 to 40 in numbers, ठीक है ना। तो I hope it is clear. So in the nipple region there are 30 to 40 ducts which are opening, and in this areolar region this gland swells and to form ampulla which is temporarily stores the milk, अभी हमने देखा हो, है ना, which temporarily stores the milk. Now the development of the mammary gland start at puberty. अभी जो मेमोरी ग्लैंड है वो डेवलप कब होता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई जो फीमेल जो बेबी गर्ल है तो जो धीरे धीरे जब वो ग्रो करेंगी, जो वो उनका एक सर्टेन एज होगा जब प्यूबर्टी आएगा, जो हम मानते हैं 12 या 11-12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जब जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन जो आपके हॉर्मोन्स है वो जब डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जो सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, तब जाके धीरे धीरे जो आपका ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो धीरे धीरे आपका जो प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ग्रोथ शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स
एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या है? प्यूबर्टी मतलब कुछ नहीं, जब आपका मेल या फीमेल के केस में, दोनों ही के केस में, जब वो आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव है, सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, उस स्टेज को प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है ना? एंड कैसे होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये ब्रेस्ट का बात कर रहे हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के जो इन्फ्लुएंस में ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। हमने पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा देखा था। और वो क्या है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन जो रिलीज करता है और कौन हेल्प करता है इस काम के लिए? एस्ट्रोजन। उसमें होगा क्या? द एनलार्जमेंट और द फर्दर एनलार्जमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा, पहले जो आपका जो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वही फाइनल ग्रोथ नहीं है। ये भी आपको समझना है मेमोरी ग्लैंड्स का। मेमोरी ग्लैंड्स जब फीमेल जब प्रेग्नेंट हो, जो मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, द ब्रेस्ट एक्चुअली डेवलप फर्दर, और भी ज्यादा अच्छे से वेल डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? कब? जब प्रेगनेंसी होगा तब। ठीक है? तो दो स्टेज में होता है, एक तो प्यूबर्टी में होता है, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी में और भी बेटर डेवलप हो जाता है। ठीक है? एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स एंड अराउंड द ग्लैंड्स ऑल द फैटी टिश्यूज विल बी सीक्रेटेड। फैटी टिश्यूज भी होता है, जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। नाउ we'll move on and we'll discuss other things. Now we'll have a basic idea about because हमने ये थोड़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो हम उसको फटाफट देखेंगे। The hormonal control of the next topic what we need to discuss, that is the hormonal control of male and female during the male and female reproductive system. The female reproductive system, male और female में hormone कैसे कंट्रोल करता है? How it is controlled by the hormone. First, the hormonal control of male reproductive system. पहले हम मेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है? So male केस में क्या होता है? There are basically two main different types of hormones are there. First, और उनका काम क्या है? It is basically responsible for the initial control. ठीक है ना? तो क्या दो बेसिकली कौन से तरह के जो हार्मोन्स हैं? पहला है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH क्या करता है? इट रेगुलेट्स द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है? हमने पहले भी देखा है। FSH क्या है? हमने जब टेस्टिस का डायग्राम देखा था तो उसमें हमने देखा था जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद जो पिरामिडल स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं, फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज के बीच में जो सेल होता है, सब हमने देखा है ना। तो उसी की हम बात करेंगे। तो जो FSH है क्या करता है? इट रेगुलेट द जर्मिनल एपिथेलियम। और ICSH क्या करेगा? इट स्टिमुलेट द लीडिंग सेल्स टू सीक्रेट एंड्रोजन, दैट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है? एंड द मेल सेक्स हार्मोन which is actually secreted by the male sex hormone, sorry, the ICSH, it's stimulating the Leydig cell and to secrete androgen, and which is a male sex hormone, and which are secreting the testosterone finally, which help in the testosterone. ठीक है? Now the male sex hormones are what? Testosterone in case of the male. Now this germinal epithelium, there are some conical cells. अभी जर्मिनल एपिथेलियम हमने पढ़ा था, डायग्राम जब देखा था, तो उसमें जो कोनिकल पायरामिडल शेप के सेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्टोली सेल्स बोलते हैं। उनका काम क्या है? दे प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेसिकली। ये टू टाइप्स ऑफ सेल नहीं है, ये प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है? टू टाइप्स ऑफ एक्चुअली प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या क्या है? विच आर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड एंड्रोजन इनहिबिटिंग प्रोटीन। दो तरह का होता है, एक होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक होता है एंड्रोजन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या होता है? लेडी सेल्स। नाउ दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन, हमने देखा था डायग्राम में, तो यू कैन रेफर द डायग्राम व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आई होप यू हैव रिमेंबर्ड दैट। सो द लेडी सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल टिश्यू। हमने देखा था क्या काम करता है? दिस सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं या तो एंड्रोजन बनाते हैं। ठीक है ना? अब जो सर्टोली सेल्स है, ठीक है, the Sertoli cells produce what? It produce androgen binding or binding protein और inhibiting protein as well. तो जो binding protein होता है वो भी रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। इससे क्या होगा? तो हार्मोन which is secreted by the Leydig cell. Leydig cell क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, या तो एंड्रोजन सीक्रेट कर रहा है, और जो आपकी सर्टोली सेल से वो क्या कर रहा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि it is helping in this process, by this way it is helping to maintain the concentration, or it helps to accumulate or maintain the concentration of testosterone in the seminiferous tubule. आप बोलोगे कैसे? बाइंडिंग प्रोटीन है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो क्या करेगा? एंड्रोजन के साथ बाइंड कर लेगा,
जो आपके लेडी सेल जो बना रहे हैं जो हार्मोन्स, उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा और उसको प्रिजर्व करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा कि कंसंट्रेशन जो है या फिर जो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो स्टोर जो हमें स्टोर करना है या फिर हम एक्यूमुलेट करना है बॉडी में, वो ज्यादा होगा, प्रॉपर होगा, है ना। इससे क्या होगा, जो आपकी जो सेमिनिफरस और है कहाँ पे रहेगा, ये सेमिनिफरस पिट्यूटरी में रहेगा, और इसमें हेल्प क्या करेगा ये, टू हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ एक्चुअली, और इट इज एक्चुअली स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पर्पस होता है। तो जितना कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन का बना रहेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, और जितना अमाउंट रहेगा टेस्टोस्टेरोन का, उतना ही ज्यादा जो है आपका स्पर्म बनेगा। ठीक है ना। और उसके लिए आपकी ये दो जो सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टुली सेल्स एंड लेडी सेल। लेडी सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। सर्टुली सेल क्या बना रहा है, बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करता है, ये जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजन है, इसको बाइंड करके प्रिजर्व करता है। ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर नाउ। प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल, अब मेल केस में प्यूबर्टी कब होता है? नॉर्मली इन केस ऑफ मेल द प्यूबर्टी स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 to 16 ईयर्स। 13 से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी का जो टाइम है, वो जो समय है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। और ये हम पता कैसे कर सकते हैं कि मेल केस में जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुका है? there are certain changes what we can see in case of male, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेल गैमेट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक हमारा इंडिकेशन है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप एंड बिकम फंक्शनल। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जैसे पेनिस, जो टेस्टिस से वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा, पेनिस से प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो सारी चीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप एंड बिकम फंक्शनल। ठीक है ना। नेक्स्ट, और क्या चेंजेस हमें दिखेंगे मेल के केस में? डीप वॉइस ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। अब जो मेल के क्या है ना, वॉइस आप देखिए, आप अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। यू कैन जस्ट टेक योर ओन एग्जाम्पल, आप अपना ही एग्जाम्पल लेना, मैं स्पेशली यहाँ पे वॉइस को बता रहा हूँ। क्या आप देखिएगा कि आपका जो वॉइस था मतलब आपकी जो आवाज थी, वो 11-12 साल तक लड़का लड़की का लगभग सबका सेम ही होता है, या थोड़ा कम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन एक एज के बाद, 11-12 साल के बाद, 13 साल के बाद, जो वॉइस है स्पेशली इन केस ऑफ मेल, वो बदलता रहता है। इसीलिए आप देखना कि जो वॉइस बॉक्स है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, वो इट इज स्लोली एक्चुअली प्रोट्रूडिंग, वो क्लियरली विजिबल होगा धीरे धीरे। क्यों होगा? क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इन साइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वॉइस इज गेटिंग डीपन। ठीक है, तो वॉइस क्या होता है, डीप हो जाता है। और क्या होगा मेल के केस में? मेल के बॉडी में हेयर पैटर्न जो है वो दिखेंगे, जैसे चेस्ट में बाल आना, ठीक है, पूरे हाथ में पैर में जो आपके बाल आना, ये सब लक्षण है, ये होता है। ठीक है ना। और क्या होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड हाइट विल इंक्रीज। मेल केस में क्या होगा, प्यूबर्टी में क्या होता है, हाइट बढ़ जाता है। और क्या होगा, जो शोल्डर है, जो आपका शोल्डर है हमारा, वो भी अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है ना। ये सब जो है चेंजेस हमें दिखेंगे। और क्या होगा, दिस आर डन बाय द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये करने में कौन मदद करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स है जो रिलीज होता है, जो हमने देखा था वो FSH है ना, उसके लिए। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, तो मेल के बारे में हमने पढ़ लिया, तो फिर हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव और द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कैसा होता है? इनमें भी वही है FSH जो है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। It will the FSH, it regulates and stimulate the germinal epithelium of the follicular cell of ovary. वहां पे टेस्टिस का कर रहा था मेल केस में, यहाँ पे क्या करेगा, ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम है, फॉलिकुलर सेल है, उसको स्टिमुलेट करता है। इससे क्या होगा, एवरी मंथ, हर महीने, there will be one primary follicle is converted into Graafian follicle। तो उसमें जो एक इसकी ये जो हार्मोनल इफेक्ट, इससे क्या होगा, हर महीने, जैसे मैंने बात किया था आपके साथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम बोलते हैं, हर महीने एक ऑल्टरनेटिव ओवरी से एक प्राइमरी फॉलिकल जो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। हमने देखा था ग्राफियन फॉलिकल जो अगर कन्वर्टेड हो जाएगा, फिर वो डेवलप होगा, फिर फर्दर मैचुरेशन होगा, फिर ओव्यूलेशन होता है, फिर हमें फाइनली सेकेंडरी oocyte मिलता है। तो हमने देखा था, और ये हम आगे और डिटेल में बात करेंगे जब हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है ना। LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है।
ये क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। ठीक है, सो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन के लिए मदद करता है। वंस द ग्राफिन फॉलिकल इज मैच्योर, द एलएच स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन। ठीक है, तो एलएच होगा, वो एलएच नहीं। तो जब ग्राफिन फॉलिकल जो है मैच्योर हो जाता है प्रॉपर्ली, तो क्या होता है, this LH is actually again come in action and it will stimulate the ovulation। तो ovulation कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन, LH करवाता है। ठीक है ना, तो ovulation के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, LH रिस्पॉन्सिबल। और ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट कर, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल कैसे बनता है, FSH के लिए बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, देन द ग्राफिन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। हमने कल ही पिछले ही लेक्चर में देखा था कि ग्राफिन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन, उसके बाद हो जाता है ना। तो कैसे होता है, जो आपका जो ब्लड है, मतलब ब्लड से रप्चर होता है तो ब्लड लॉस होता है थोड़ा सा, तो वो क्लॉट हो जाता है, फिर वो स्ट्रक्चर बन के क्या बन जाता है, फाइनली कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब इस केस में भी क्या है, LH इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन के उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी कौन सा हार्मोन जरूरी है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, now when the follicles are developing, it's a very important point, I have actually already had some queries about this कि sir जो ग्राफिन फॉलिकल है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपिंग स्टेज में एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं क्या, बिल्कुल हाँ। जब ग्राफिन फॉलिकल डेवलप करते हैं, जब मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, so you can find the point here, it is written, I have given the point very clearly। when the follicles are developing, when the follicles are at the developing stage, okay, or stimulating by the FSH, या तो developing stage में हो या तो stimulated by the FSH, at that in those two cases what we can see, they secrete the female sex hormone, what is that, estrogen। क्लियर है, ठीक है। एस्ट्रोजन कब रिलीज होता है, देख लीजिए, जब फॉलिकल मैच्योर हो रहा है या तो एफएसएच के अंडर में इन्फ्लुएंस है तब। ठीक है ना, एंड अदर हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड कम्स फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, बाकी जो हार्मोन है, बाकी दूसरे जो हार्मोन है सेक्स हार्मोन फीमेल के, वो कहां से सीक्रेट होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से। जैसे एग्जांपल क्या है, हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है ना। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फीमेल के केस में जो प्यूबर्टी है वो कैसा हमें देखना है, पहला तो एज देख लेते हैं। हम मेल के केस में क्या देखा था, 13 से 16, 13 to 16, इनमें थोड़ा सा आगे हो जाता है 11 to 40। ठीक है, अब ये जो ये जो मैं आपको रेंज बता रहा हूं ना, कुछ अलग बुक में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, सो इट इज एक्चुअली अ रेंज। ठीक है ना, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो जाता है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है ना, सो डोंट टेक इट वेरी rigidly। now the puberty in female, तो क्या होता है, sometime it starts early, known as precocious puberty। तो puberty in case of female अगर थोड़ा माने जल्दी हो जाए, समय से थोड़ा पहले हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, precocious। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये समझ लीजिए आप, कभी कोई सवाल आ सकता है इससे। precocious, ठीक है, मतलब अर्ली प्यूबर्टी इज कॉल्ड प्रीकॉटियस प्यूबर्टी। ठीक है, नाउ तो जैसे हमने मेल के केस में देखा था क्या क्या चेंजेस होगा, तभी फीमेल में देखते हैं क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट। ठीक है, और क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या, ओव्यूलेशन भी होगा, एग रिलीज होगा, है ना। नेक्स्ट, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक एरिया, जो बॉडी का पेल्विक पार्ट है वो वाइड होगा और धीरे धीरे वाइड हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ कौन सा पार्ट, पेल्विक पार्ट, मतलब हम लोग हिप थाई पार्ट इसकी बात कर रहे हैं, थाई और हिप पार्ट जो होगा वो वाइड होगा। ठीक है, सो द हिप रीजन टू प्रोवाइड इनफ स्पेस। अब क्यों होता है, अभी वाइड होने का तो रीजन होगा ना, क्यों, ऐसे थोड़ी ना किसी जो हमारे मेल या फीमेल की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि these male and female individuals, they actually undergo certain changes during their sexual maturity phase to actually start reproduction। तो बॉडी क्या होता है ना, मॉडिफाई होके मैच्योर होके रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, बॉडी रेडी होता है बॉडी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप देखिए जो
हिप है या थाई पार्ट है, जो पेल्विक रीजन है, वो क्या होता है, वाइड होता है धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पे टू प्रोवाइड इनफ स्पेस, इसलिए टू प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द यूटेरस, यूटेरस पे प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ओके, टू स्ट्रेच व्हेन द फीमेल कंसीव। अब जो यूटेरस पार्ट है वहीं पे तो हमने डिस्कस किया था ना, आगे और पढ़ेंगे और क्लियर होगा आपको। यूटेरस में जो है आपका जाइगोट आके इम्प्लांट हो जाएगा, वहां पे प्लासेंटा बनेगा, वहां पे जो फीटस है वो डेवलप होगा, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट जो फीटस का डेवलपमेंट वो यूटेरस में ही होता है 9 मंथ तक, ठीक है ना। पूरा जो बेबी है वहां पे डेवलप होगा। तो बेबी डेवलप होने के लिए वहां पे पेल्विक एरिया में जगह तो चाहिए ना, तो जगह को बढ़ाने के लिए ये सब सारे चेंजेस होते हैं। तो उसमें एक चेंजेस क्या है, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, ठीक है, ये एक चेंज होता है बहुत सारे चेंजेस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था वही एक ही चीज, एनलार्जमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ होगा उसमें, है ना। और ब्रेस्ट, जिसे मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं या ब्रेस्ट कह सकते हैं। और क्या होगा, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन सर्टेन रीजन लाइक हिप, ठीक है। अभी साथ में और क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, ठीक है, बहुत जगह पे बॉडी में, जैसे हिप पार्ट में होगा और ब्रेस्ट पार्ट में होगा, ठीक है ना। ये इस तरह बहुत सारा बॉडी में पार्ट है जिसमें फैट का डिपोजिशन भी होगा। क्यों, बिकॉज by doing so, by doing all these activities or change in the body, it is preparing the female, human female for getting ready for conceive. Conceive मतलब क्या होता है, to get conceived, but it is making ready, or actually by this process the female is getting ready to conceive. Conceive मतलब क्या होता है, to get what is that, yeah, to be pregnant or to get pregnancy, ठीक है ना। तो कंसीव का मतलब क्या होता है, जब जाइगोट आके आपके यूटेरस बॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब एम्ब्रायो जब इम्प्लांट हो जाएगा, प्लेसेंटा बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं कंसीव करना, ठीक है ना। तो कंसीव हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब जाइगोट इम्प्लांट हुआ तभी कंसीव है, मतलब बेसिकली जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर मतलब जाइगोट बनना शुरू, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कंसीव कर रहा है फीमेल, ठीक है। So next topic we'll start, that is your spermatogenesis, स्पर्म कैसे बनता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा डिटेल में। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, वो देखा मेल और फीमेल केस में, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। मेल के केस में क्या है गैमेट, ह्यूमन मेल के केस में या हमारे मेल के केस में हम क्या देखेंगे, वो है स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है, वो होता है एग या ओवा। तो स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमेट फॉर्मेशन इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। और फीमेल में जो होता है उसे बोलते हैं oogenesis, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके वो पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, स्पर्म बनता कैसे है, टोटल प्रोसेस क्या है, कितना फेज में बनता है, वो देखेंगे। उसके बाद फीमेल में जो oogenesis होता है वो भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। So today I'm not going to start it because time is very less. So next class we'll start. And before I actually stopped, and before I wrap up, yeah, I need to discuss. Yeah, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो मैंने आपको डायग्राम भी दिया था, तो उसको थोड़ा सा एक बार प्रॉपर एक जो सिस्टमेटिक बुकिश डायग्राम व्हाट वी हैव, ये बनाना नहीं है आपको, जो डायग्राम मैंने आपसे बनवाया है दैट इज इनफ। दिस डायग्राम इज टू यू हैव अ बेटर आइडिया एंड बेटर व्यू अबाउट द इफ यू सी इनसाइड द ovary what are the different things what we can see, that for that I am showing this diagram, we'll discuss it। ये बनाना नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं इसको बनाना। देखिए ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, दिस इज almond shaped ovary, ठीक है ना। तो पहला जो आपका आउटरमोस्ट लेयर है वो आपका एल्बिजिना है, ठीक है, ट्यूनिका एल्बिजिना आप देख सकते हो। देन वी आर हैविंग दिस पार्ट एंटायर मास, जो बाहर की तरफ जो मास उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स एरिया, अंदर की मास को बोलते हैं मेडुला, वो हमें पता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज मेसोवेरियम, जिससे अटैच रहता है ओवरी, है ना। नाउ these are blood vessels, you can see here blood vessels, then the germinal epithelium is there immediately. Now these are egg tubes। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम के बाद से आप देख सकते हो, you can see this is the first stage, this is second stage, this is the third stage,
ठीक है ना। तो ये जो आपके यहाँ पे निकल रहा है जो फॉलिकल्स, एक फॉलिकल मैच्योर हुआ, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल के बाद देन वी हैव सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, देखो यहाँ पे पूरा क्लस्टर ऑफ सेल है, यहाँ पे आपका जो जर्म हिल है, देन वी कैन सी इन दिस एरिया दिस इज एंट्रम, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आप देखिए टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद क्या है टर्शियरी फॉलिकल, शोइंग फॉलिकुलर एंट्रम। तो क्लियरली एंट्रम विजिबल हो रहा है, यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे पूरा क्लियरली विजिबल है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल। अभी ग्राफेन फॉलिकल क्या हो गया, एक प्राइमरी फॉलिकल से कंप्लीट मैच्योर फॉलिकल बन गया। अब क्या होगा, अब ये ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे डायग्राम में आपको यहीं पे अंदर में सब दिखाया था, एक्चुअली जो एग है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो डायग्राम में कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली जो होता है, जो ये जो ग्राफेन फॉलिकल है, यहाँ पे जो outer most lining of the ovary, it is getting attached with this, and slowly it will rupture, and then this ovulation will happen. That means the egg will be, the secondary oocyte will be released, ठीक है। और रिलीज होने के बाद जैसे हमने अभी भी देखा था कि चारों तरफ जो सेल क्लस्टर्स हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्क प्रोलिजिरस, वो रहेगा, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर जो हो गया रप्चर होने के बाद, ये क्या होगा, अभी मैंने देखा, हमने बात किया था कि इसमें जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट इट विल गेट रप्चर एंड ब्लड क्लॉटिंग होगा। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग जो होगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये आपका पहला, ये जो आपका स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। इसके बाद फिर जो फर्दर डेवलपमेंट होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, और फर्दर डेवलप हो गया जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर जो फुल्ली फॉर्म जो कॉर्पस ल्यूटियम ये है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। उसमें क्या होगा, आप देखो ब्लड क्लॉट है, देन वी हैव इमीडिएटली आफ्टर द ब्लड वी हैव फाइब्रिन, देन ल्यूटिन सेल्स। इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, बस आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट फॉर टू हैव अ बेटर व्यू। सो देन दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर ये फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं, उसके बेसिस में यहाँ पे कॉर्पस एल्बिकम बनेगा या तो नहीं बनेगा, और हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, है ना। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया टू गिव यू, दिस इज डायग्राम ऑफ द mammalian ovary. This is a section of the mammalian ovary, what I have already discussed with you in my hand made diagram. Here it is. तो ये भी कुछ गलत नहीं है, ये भी आप देख सकते हो, तो दैट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं जो ग्राफेन फॉलिकल का डायग्राम है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ इस पार्ट में आप इसको अलग नहीं कर पाते, नहीं हो पाएगा, है ना, जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैंने जब डायग्राम बनाया तो आपको यहाँ पे और थोड़ा सा अलग करके ये डायग्राम बनाया समझाने के लिए। So I hope it is clear. Fine. So next class we will start with the spermatogenesis. तो spermatogenesis हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे. So till then, take care, be safe, stay at home. Bye.